आपने अपना सी जर्नी इतने कम टाइम में कंप्लीट किया, लेकिन इसके बरक्स हम देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इतने टाइम में सिर्फ अपना कैफ क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपके पीछे ऐसी क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने इतने कम टाइम में अपना सी जर्नी जो है कंप्लीट किया? इस पूरे सी जर्नी के बीच में आपको कभी कोई फेलियर, कोई सेटबैक का सामना करना पड़ा? अगर हाँ, तो आपने उसको फिर किस तरह से हैंडल किया? अच्छा, मेरा एक पेपर फेल हुआ था, वो भी 6 नंबर से। तो क्या आप 24 घंटों में से 20 घंटे पढ़ा करते थे? जो भी मेरी रूटीन थी, मुझे याद नहीं अब घंटा होता था या 2 घंटे, वट एवर इट इज, मैं उस वक्त जो है वो AFC के अंदर भी ऐसे करता था। फिर भी आप देख लो कि मैंने कितना ढाई महीने के अंदर क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ ये कि रोज का रोज पढ़ा। ये आप पर सब्जेक्ट की बात करें या टोटल स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी, उसकी बात करें? किस चीज़ की? सॉरी, कम अगेन। अगले 10-15 सालों के बाद क्या स्कोप रहेगा CA और SCA के प्रोफेशन का आपके नजदीक? आपको पता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज, काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो रिक्वायर करती हैं कि आपके पास कम अज़ कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और CA के बाद भी इवन आपको पता है कि CA MCOM का इक्विवेलेंट है। MCOM इक्विवेलेंसी होने के बावजूद भी हमें डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करना पड़ता है, तभी हम बाहर मूव कर सकते हैं। CA वर्सेस ACCA कौन सा जो है बेहतर है ग्लोबल मोबिलिटी को कंसीडर करते हुए? कौन सा प्रेफर किया जाना चाहिए? मोबिलिटी को तो ऑब्वियसली ACCA बेहतर है, बीइंग द रीजन कि वो 130 कंट्रीज में ACCA का इंस्टीट्यूट है। जब आपने खुद कहा कि ग्लोबल मोबिलिटी की बात की जाए तो ACCA ज़्यादा वर्थ इट है एज कम्पेयर टू CA, तो फिर आपने CA क्यों चूज़ किया? जब आपको पता है कि ग्लोबल मोबिलिटी ACCA की ज़्यादा है, तो फिर आपने ACCA को प्रेफर क्यों नहीं किया? Have you ever been in a relationship? और अपने पूरे CA जर्नी के लिए do you have a girlfriend? नहीं, CA जर्नी में अल्लाह माफ करे ऐसा। ओके, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि रेफरेंस जो है वो आपको इंटरव्यू तक ले जाता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपकी जो बाकी स्किल्स हैं उनके ऊपर डिसाइड होती है। लेकिन एक ऐसा बच्चा ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से है जिनको CA का C भी नहीं पता, तो वो अगर CA में आता है, अपने मेहनत से पेपर पास करता है, उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो वो इंटरव्यू तक कैसे पहुंच सकता है? कोई टॉप की जो फर्म्स हैं, टॉप में 10 की या 15 की बात करूं, तो उनके इंटरव्यू तक कैसे पहुंच सकता है जबकि उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है?